बच्चों मैं आपको सरल वाक्य पढ़ा दी, संयुक्त वाक्य पढ़ा दी, अब मिश्र वाक्य पढ़ा रही थी। मैंने बताया था आपने क्या दोबारा और देख रहे हैं कि वाक्यों की रचना ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो, ये एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य गौण हो। गौण का मतलब बता दिया जो प्रधान ना हो, ठीक है, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ये भी बताया था प्रधान और आश्रित उपवाक्य की पहचान। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, ठीक है। आश्रित उपवाक्य का आरंभ प्राय की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है, ये ध्यान रखिए। और जब आप मिश्र वाक्य बनाएंगे तो उसको आप पहले सरल वाक्य में परिवर्तित कर लीजिए। जो मुख्य क्रिया है वो आप समझ जाएंगे कि ये प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने 3 लिखे हैं वाक्य, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह पढ़ने से जिंदगी भर अंग्रेजी का एक हर्फ न आएगा। ये किस पाठ का है आप शायद पहचान गए होंगे। बड़े भाई साहब बोल रहे थे अपने भाई को, छोटे को, कि इस तरह पढ़ने से जिंदगी भर अंग्रेजी का एक हर्फ न आएगा। ये कौन सा वाक्य है, पहचानने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस तरह पढ़ने से जिंदगी भर अंग्रेजी का एक हर्फ ना आएगा। जिंदगी भर किसका ना आएगा? अंग्रेजी का। मुख्य क्रिया हो गई, यहाँ पे एक ही वाक्य चल रहा है, एक ही क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सरल वाक्य, ठीक है। अब सरल वाक्य को किस में बदलना है ये आप खुद ही बताएंगे। इस तरह जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ पता है आपको, अक्षर कह सकते हो, है ना। तो एक हर्फ ना आएगा। इस तरह जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़ते रहोगे, ये स्वतंत्र वाक्य हो गया। वाक्य जभी एक हर्फ न आएगा, इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ दिया? और ने। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका संयुक्त वाक्य किस योजक से जुड़ा है? और से। 2 स्वतंत्र वाक्य है, जुड़ा किससे है? और से, तो ये संयुक्त हो गया। ये सरल हो गया, ये संयुक्त। अब देखिए इसको क्या, अब एक ही बचा तो आप शायद समझ जाएंगे ये मिश्र वाक्य। लेकिन देखिए कैसे जुड़ा है। यदि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर एक हर्फ भी ना आएगा। यदि, तो मैंने बताया था ना, इसमें लिखा था यदि आएगा तो आएगा, इस तरह से जो आएगा जिससे जुड़ा होगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस तरह की चीजें लगानी है। जो जैसे ही वर्षा हुई, है ना, जैसे ही पता चला वैसे ही ये हो गया। तो जहाँ पर जो जैसे, कहा कि, जो गया कि, इस तरह से चीजें आती हैं वो मिश्र वाक्य। यदि इस तरह पढ़ोगे तो जिंदगी भर एक हर्फ भी ना आएगा, एक अक्षर भी ना आएगा। समझ में आ गया? इसमें क्रिया और मुख्य क्रिया का दिमाग में तो रखें, नहीं आता है तो रखें, लेकिन आप वाक्य को कैसे बनाएंगे ये दिमाग में जरूर रखें। इसका मोटा मोटा जो शब्द है वो जरूर याद रखें। अब देखिए एक और देख लेते हैं। तो ये मिश्र वाक्य हो गया आपका। इससे क्या होगा, जब मैं इसको पढ़ाऊँ, जब मैं इसको आपको अगर दे दिया गया कि इस तरह पढ़ने से जिंदगी भर अंग्रेजी का एक हर्फ ना आएगा, आपको ये वाक्य दे दिया गया और ये भी पूछ लिया गया कि इसमें बताइए कौन सा वाक्य है, तब आप बता देंगे इसमें सरल वाक्य है। लेकिन पूछा गया कि अंग्रेजी का दे दिएगा और फिर आ गया कि सरल बनाओ, संयुक्त बनाओ, तो आप समझ के बनाएंगे, है ना। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और एक आ सकता है, ये भी आ सकता है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ऐसे भी 4 नंबर का है ये। अब
4 नंबर के हैं, 4 नंबर मुहावरे, 4 नंबर ये सरल वाक्य और 4 नंबर आपके शायद समास है। ठीक है, ये अब देखिए, पिंजरे में बंद तोता मिर्ची खा रहा है। कौन सा वाक्य है ये है सरल वाक्य। पिंजरे में बंद तोता, तोता संज्ञा है और ये इसके बारे में कह रहा है, तो पिंजरे में बंद तोता मिर्ची खा रहा है। तोता पिंजरे में बंद है और मिर्ची खा रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो तोता पिंजरे में बंद है वह मिर्ची खा रहा है। समझ में आ गई होगी बात मेरी। जो तोता पिंजरे में बंद है और मिर्ची तोता पिंजरे में बंद है और मिर्ची खा रहा है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? ये है आपका जो तोता, तो समझ जाइए वह मिश्र वाक्य। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आप इसको करते जाइएगा। आप जितना अच्छे से समझेंगे, जितना अच्छे से जानेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। बच्चों, आपको मैंने ये जो समझाया है, एक बार प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको। आप देखिएगा और खुद भी बताइएगा कि ये कौन सा वाक्य है। अगर हमने बताया कि अगर मिश्र वाक्य है तो मिश्र वाक्य को सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कैसे करेंगे, तो इसको आप देखिएगा। देखिए, अब उसे सजा हुई क्योंकि वह अपराधी है। कौन सा वाक्य है? उसे सजा हुई क्योंकि वह अपराधी है। ये पता चल गया आपको? उसे सजा हुई क्योंकि वह अपराधी है, वह अपराधी है। वैसे एक बात है कि यहाँ आप कह सकते हो कि स्वतंत्र वाक्य है और ये सरल वाक्य भी हो सकता है। उसे सजा हुई क्योंकि वह अपराधी है। क्योंकि शब्द योजक आ रहा है, सरल हो सकता है, लेकिन यहाँ उसे सजा हुई, किसे पता नहीं। तो यहाँ पे आप इसको कौन सा वाक्य होगा? ये है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, आप देखिए, अब इसको सरल वाक्य में जब हम लेंगे, कैसे होगा सरल वाक्य? उस अपराधी को सजा हुई। उस अपराधी को सजा हुई, ये होगा आपका सरल। ठीक है, अब इसको संयुक्त बनाना है। बिल्कुल सिंपल है। उसे सजा हुई, उसे सजा हुई, आगे क्या होगा? उसे सजा हुई क्योंकि वह अपराधी है। अब मैं इसको फिर से देखती हूँ थोड़ा सा। आप बताइए क्या होगा? यहाँ से शुरू होगा, उसे सजा हुई। आपको ये होगा, ये होगा वह अपराधी, अपराधी पता ही होगा आपको, वह अपराधी है, इसलिए इसलिए क्या होगा आगे? उसे सजा हुई। वह अपराधी है, उसे सजा हुई। ये क्या हो गया आपका? योजक। उस अपराधी को सजा हुई, ये आपका सरल वाक्य। पूरा एक क्रिया है इसमें, क्रिया। उसे सजा हुई क्योंकि वह अपराधी है, ये मिश्र वाक्य। वह अपराधी है इसलिए उसे सजा हुई, ये कौन सा वाक्य हो गया?
संयुक्त वाक्य। ठीक है, इस तरह से इसको आप करते रहिए। अब देख लेते हैं दूसरा। मेरे छोटे से गांव के चारों ओर जंगल है। कौन सा वाक्य होगा? मेरे छोटे से गांव के चारों ओर, मेरे छोटे से गांव के चारों ओर जंगल है। कौन सा वाक्य है? ये है आपका सरल वाक्य। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या बनाते हैं? संयुक्त बनाते हैं। क्या होगा? मेरा गांव छोटा सा है। मेरा गांव छोटा सा, मेरा गांव छोटा सा है। ठीक है, उसके चारों ओर और उसके चारों ओर जंगल है। कौन सा वाक्य? ये योजक लगा है, दो स्वतंत्र वाक्य हैं। क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको मिश्र बनाते हैं। कैसे? देखिए, मेरा जो छोटा सा गांव है, मेरा जो छोटा सा गांव है, मेरा जो छोटा सा गांव है, उसके चारों ओर उसके चारों ओर क्या है? जंगल है। मेरा छोटा सा गांव है, उसके चारों ओर जंगल है। उसके चारों ओर जंगल। मेरा जो छोटा सा गांव, बस खत्म हो रहा है। ठीक है, मेरा जो छोटा सा गांव है, उसके चारों ओर जंगल है। जो लगा है, आप समझ में आ रहा होगा इसको। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम डीप में जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें मोटा मोटी बातों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, एक बार कहोगे तो एक बार और प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, और अब मैं टेस्ट लूंगी आपका। नमस्कार।